जय हिंद। इस वीडियो में समझते हैं कि बीएसपीएसएल के लिए वैकेंसी को लेकर जानकारी देखेंगे और बीएसपीएसएल के लिए हम बहुत सा वीडियो बना चुके हैं, तो उसमें कई तरह का लोग बहुत सा कमेंट लिखते रहते हैं, मतलब कुछ भी गलत कमेंट लिख देते हैं। तो उन सभी लोगों का इस वीडियो में जवाब है और क्या लोग कौन कमेंट लिखे हैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और दूसरा, वैकेंसी को लेकर जो टेंडर कैंसिल हुआ है, क्या कुछ आपका इस बार आपका भर्ती होगा या नहीं आएगा, बीएसपीएसएल के लिए कितना टोटली पोस्ट आने की संभावना है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रीचा कुमारी का एक कमेंट आया था, ये वीडियो में नहीं, मतलब बहुत मैं वीडियो बना चुका हूँ बीएसपीएसएल वैकेंसी को लेकर, जॉब प्रोफाइल के लेकर। आप वो सभी वीडियो देखेंगे तो आपको बीएसपीएसएल में जितना भी आपके मन में सवाल चल रहा है आपका क्लियर हो जाएगा। तो उसके लिए आप एक प्ले लिस्ट का बना हुआ है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का, उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आप वीडियो को देखें, आप A to Z डिटेल समझ जाएंगे, सभी वीडियो देखेंगे। एग्जाम पैटर्न, जॉब प्रोफाइल, कौन सा क्या पोस्ट होता है बीएसपीएसएल के लिए, डीएसएस में क्या काम होता है, पीएसएल में क्या, सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा। तो पहला हमारा कमेंट ये है रीचा कुमारी का। तो रीचा कुमारी ये लिख रहे हैं, रीचा कुमारी कुछ गलत नहीं, यहाँ पे क्लियरली ये साफ लिख रहे हैं और ये सही कमेंट लिखे हैं। सर, तो इस साल वैकेंसी आने की उम्मीद कम ही है, मतलब कि जो टेंडर कैंसिल हुआ तो उस पर हम वीडियो बनाए थे, तो ये लिखे हैं सर तो इस साल वैकेंसी आने की उम्मीद कम ही है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये आपका जवाब देना मुश्किल है कि इस साल वैकेंसी आएगा या आपका 2023 में वैकेंसी आएगा या आपका 2030 में वैकेंसी आएगा, ये एग्जैक्ट हम नहीं बोल सकते हैं। कुछ भी बोला जाता है, जो सरकार की प्रक्रियाएं चलती है, नोटिफिकेशन आउट किया जाता है, उसके हिसाब से कोई भी जानकारी देते हैं। अब देखिए, सब कुछ प्रक्रिया सेम चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, टेंडर के लिए मतलब कि नोटिस आउट किया गया और फिर आपका कैंसिल कर दिया गया। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, टेंडर के लिए नोटिस आउट किया जाता है, उसके बाद 2 महीने बाद आपका नोटिफिकेशन आउट किया जाता है वैकेंसी को लेकर। तब सरकार की नीति इसमें चेंज हो गई, टेंडर आपका कैंसिल कर दिया, और एक बार नहीं आपका 2 बार टेंडर कैंसिल कर दिया गया है। तो ये प्रक्रियाएं कब क्या चेंज हो जाता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए मैं वैकेंसी को लेकर भी मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ कि इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं जहाँ तक समझ सकता हूँ एक व्यक्तिगत रूप से और इस विभागीय की ओर से रिसर्च के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इस वर्ष के लास्ट तक वैकेंसी आ जानी चाहिए। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि नेक्स्ट किसी का यहाँ पे कमेंट लिखा गया था, जूनियर अकाउंटेंट और अकाउंट असिस्टेंट का भी पोस्ट रहेगा क्या। तो देखिए, ये एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपका 4 पोस्ट था और उसमें 2000 प्लस वैकेंसी थी, उसमें हम वीडियो बनाए थे। तो उसमें जो प्रीवियस ईयर में जो आपका 2018 में जो आपका वैकेंसी आया था ना बीएसपीएसएल के, तो उसमें टोटली 4 पोस्ट था। एक आपका एसबीओ था, सीट बोर्ड ऑपरेटर, दूसरा आपका जेएलएम था, जूनियर लाइनमैन, और तीसरा आपका टेक्नीशियन ग्रेड 4 था, और एक आपका एओ था, असिस्टेंट हेल्पर का था, असिस्टेंट ऑपरेटर का था। तो ये 4 पोस्ट के लिए पिछले साल वैकेंसी आई थी बीएसपीएसएल में, ठीक है। तो असिस्टेंट अकाउंटेंट के बारे में तो अभी मैं निश्चित रूप से नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जब तक ये नोटिफिकेशन में नहीं निकाला जा सकता तब तक मैं कैसे आपको एग्जैक्ट बोल सकता हूँ, हो भी सकता है। तो मैं आपको बता दूं, फिर नेक्स्ट कमेंट गुड्डू यादव बता रहे हैं फेक वीडियो है। जब टेंडर के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया था तो वो वीडियो में बनाया, तो उसमें बोल रहे हैं फेक वीडियो है। भाई, आपको क्या फेक नजर आया? फेक वीडियो है, फेक वीडियो मतलब कि कहीं पे कुछ घटना हो जाता है और उसे बनावट करके वीडियो सजा उजा के और अपलोड करते हैं, तो वो फेक वीडियो बोल सकते हैं। लेकिन जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि टेंडर आपका नोटिफिकेशन निकाला गया टेंडर के लिए और वो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाया गया, तो उसमें फेक की क्या बात है यार? क्या फेक है वो आप जरा लिखा करिए, ठीक है। उसके बाद फेक वीडियो आप लिख सकते हैं कमेंट में। नेक्स्ट, प्रदीप गुप्ता का यहाँ पे कुछ कमेंट था, सीट कितना आएगा। तो सीट कितना आएगा, तो सीट आपका ये एग्जैक्ट मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन प्रीवियस ईयर में आपका जो सीट आया था 2000 आपका 50 या आपका कुछ ऐसे ही वैकेंसी है, मैंने 2000 कुछ प्लस वैकेंसी आपका था, ठीक है। तो इस बार भी आपका कुछ इतना ही हो सकता है, इससे आपका कम भी हो सकता है, ज्यादा भी, लेकिन अराउंड आपका कुछ इतना ही रहेगा। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि अरविंद कुमार का कमेंट था, अरे भाई ये वैकेंसी कभी नहीं आएगी।
तुम लोग फालतू का वीडियो क्यों बनाते हो। तो ये तो टेंडर के लिए नोटिफिकेशन आउट किया गया था, तो उसके हिसाब से क्या जानकारी देना गलत है तो बोलिए कि मैं जानकारी नहीं दूंगा। मतलब कि जो चीज नोटिफिकेशन में निकाला जाता है वो मैं आपके साथ नहीं शेयर करूँ। आप सभी लोग वेबसाइट पे डायरेक्टली देखें, अगर देखने का भी नहीं मन है तो फिर बस मत देखें। तो भाई आपको फेक जब लग ही रहा है, जब ये वैकेंसी नहीं आएगी, तो देखिए ये हम इसे गलत नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये गुस्सा में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि सरकार की बार बार नीति चेंज हो सकती है। तो ये आदमी मतलब कि कुछ भी गुस्सा होकर भी बोला जा सकता है, तो उसके हिसाब से ये कमेंट हो सकता है। नहीं तो दूसरा ये भी हो सकता है कि मतलब समझ में भी नहीं आया, उसके हिसाब से कमेंट लिखा कि भाई ये वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी तो भाई आएगी ही, चाहे इस साल आएगी या नेक्स्ट ईयर आएगी, वैकेंसी आने ही आनी। तो इसमें कई लोग गलत भी कमेंट लिखते हैं और कई लोग क्लियरली साफ सुथरा भी कमेंट लिखते हैं जो सही भी लगता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें इसके अलावा बहुत सा कमेंट में ये लिख रहा था कि सर प्रमोशन का वीडियो बनाइए और असिस्टेंट ऑपरेटर का वीडियो बनाइए। अब आप बोलेंगे कि सर ये सब मेन में जो कमेंट लिखा जाता है, ज्यादातर कमेंट लिखा है उस पर आप वीडियो ही नहीं बनाते और जो फालतू का कमेंट रहता है उस पर वीडियो आप बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको क्लियरली कर दूं कि जो मेन जो बहुत सा जो कमेंट आता है उस पे हम अलग से रिसर्च करके और जानकारी आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि जो मतलब कि पोस्टेड है BSPS में टेक्नीशियन ग्रेड 4 और आपका SBO JLM, तो वो जितना भी पोस्टेड है ना, तो उन्हें आप चैनल पे लाने की कोशिश करूंगा। तो उसे आप डायरेक्टली मैं जो भी कमेंट में आप लिखे उससे मैं सवाल पूछूंगा और वीडियो शुरू रहेगा, उसके बाद वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उससे आपका क्लियरली हो जाएगा। और अगर मैं ये नहीं भी कर पाऊंगा तो लास्ट में मैं पूरा रिसर्च के दौरान पूरा आपके साथ जानकारी शेयर कर दूंगा, असिस्टेंट ऑपरेटर JLM सब कुछ जो भी आपका कमेंट में मतलब कि सवाल चल रहा था। और देखिए लास्ट हमारा यही है, आपके साथ जानकारी शेयर करना चाहते हैं कि क्या ये वैकेंसी आएगी कि नहीं। वैकेंसी तो आपका आएगा ही भाई, चाहे जैसे भी। देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए 2019 में वैकेंसी आई थी और आपका 2022 में एग्जाम होने वाला है 17 अगस्त से। इसका पासपोर्ट हो जाएगा, उसका भी अभी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जब तक चांस है कि 17 अगस्त से आपका परीक्षा होने ही वाला है। तो सब लोग यही समझ रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी के लिए आपका हुआ है, ऑनलाइन हुआ है, तो अब होगा कि नहीं होगा, कब होगा, 10 साल बाद होगा या 20 साल बाद होगा। तो देखिए हुआ, लेकिन थोड़ा लेट हुआ है, इतना लेट नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह BSPSL के लिए भी वैकेंसी आएगी। और देखिए जब वैकेंसी आ जाएगी ना तो कुछ होता नहीं तैयारी वाली। मैं जहां तक जानता हूं समझता हूं कम से कम आपका 6 महीना तैयारी में लग ही जाएगा। वो भी का बेसिक नॉलेज रहेगा, इसके अकॉर्डिंग आप इसमें लगे हुए रहेंगे, तभी आपका 6 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट नहीं होगा और फोकस रहेगा उसी पे। तो बहुत लोग 3 महीने के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं वो उनके हिसाब से, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप अपनी राय के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो 6 महीना अभी से आपके पास टाइम भी बहुत है, तो तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि तैयारी में आप जो चीज पढ़ेंगे, चाहे वो जीके हो या जनरल साइंस हो या कंप्यूटर हो, तो आपका सभी में कंपटीशन के एग्जाम में काम करेगा। रेलवे ग्रुप डी में भी एग्जाम के काम करेंगे। ये किसी भी विभाग में आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपका रीजनिंग से सवाल पूछा ही जाता है, जीके से पूछा ही जाता है, जनरल साइंस से पूछा ही जाता है। तो ये सब कुछ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आप इसे पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट मारते रहिए, और जो चीज भी एग्जाम में जा रही है सब कुछ में भी काम आएगा। तो इसीलिए आप तैयारी करते हुए रहिए। फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसी लेटेस्ट जानकारी के साथ, और जल्द से जल्द आपके कमेंट सेक्शन के हिसाब से वीडियो लाने की